वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 11th के लिए हमारा लेक्चर नंबर 13 है एंड दैट इज़ अबाउट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ा था और हमने ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है बेटा, नाउ इट इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। ठीक है बेटा, फंक्शंस के बिना पे अब हम मसल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। चूँकि नटशल में मैं आपको बताऊंगा बेटा, मसल्स का काम क्या है, दे कैरी मूवमेंट इन आवर बॉडी, यानी कि ये हमें मूवमेंट करने में मदद करती है अलॉन्ग विद द बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है बेटा, ये हमें मूवमेंट में मदद करती है। अब सवाल है, डिफरेंट मसल्स जो हमारी बॉडी में वो अलग अलग किस्म की मूवमेंट करने में हमें मदद करती है, यानी कि वो अलग अलग किस्म की मूवमेंट हमारी बॉडी में कैरी करते हैं। ठीक है बेटा, अब उसी बिना पे यानी कि कौन सी मतलब ये जो मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है ये किस मूवमेंट में हमें मदद करते हैं, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे ब्रिंग अबाउट, उस बुनियाद पे हम मसल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट दे ब्रिंग अबाउट या दे कैरी। ठीक है बेटा, वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट, on the basis of type of movement they bring about, on the basis of type of movement they bring about, क्योंकि हमें पता है कि मसल्स मदद करते हैं हमें मूवमेंट में। अब सवाल है ये कौन सी मूवमेंट में मसल्स हमें मदद करती है, यानी कि किस किस्म की मूवमेंट मतलब हमारी बॉडी में ये किस किस्म की मूवमेंट करने में हमें ये मदद करती है, उस बुनियाद पे हम मसल्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट दे ब्रिंग अबाउट मसल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है बेटा, कि कौन सी मूवमेंट हमारी बॉडी में ये कैरी करती है उस बिना पे हम मसल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और मेनली जब हम देखते हैं हमारी बॉडी में तकरीबन 10-11 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ मसल्स वन बाय वन। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो पहला टाइप जो है मसल्स का, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट दे ब्रिंग अबाउट, इस बुनियाद पे हम मसल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और पहला टाइप जो है दैट इज द फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है बेटा, पहला टाइप जो है मसल्स का, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है बेटा, फ्लेक्सर्स या फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है बेटा, पहला टाइप जो है उनको हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। अब सवाल है, फ्लेक्सर मसल्स किनको कहते हैं? ये वो मसल्स है जो हमारी लिम्बस की एक पार्ट को बेंड करते हैं दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है बेटा, या हमारे जॉइंट्स के साथ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, बाइसेप्स की, बाइसेप्स जो हमारे आर्म्स में पाए जाते हैं। बाइसेप्स क्या करते हैं? ये हमारी जो फोर आर्म होती है ना बेटा, फोर आर्म को ये बेंड करते हैं टुवर्ड्स द अपर आर्म। ठीक है बेटा, दैट मीन्स फिर ये बाइसेप्स कौन से मसल्स है? फ्लेक्सर मसल्स। क्यों बाइसेप्स को हम फ्लेक्सर मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो मसल्स है जो हमारे लिम्बस के एक पार्ट को बेंड करते हैं टुवर्ड्स द अनदर पार्ट या टुवर्ड्स द जॉइंट्स। ठीक है बेटा, उन मसल्स को हमने नाम दिया था फ्लेक्सर्स या फ्लेक्सर मसल्स। इसलिए जो हमारे आर्म्स में, हमारे लिम्बस में जो बाइसेप्स पाई जाती है तो फ्लेक्सर मसल्स ही है। क्यों ये फ्लेक्सर मसल्स है आप देख सकते हो खुद से, क्योंकि ये बाइसेप्स जो है ये क्या कराते हैं? ये हमारे लिम्बस की फोर लिम्बस को, ये फोर आर्म को क्या करते हैं बेटा? बेंड करते हैं टुवर्ड्स द अपर आर्म, यानी कि हमारे आर्म की लोअर पार्ट को ये बेंड करते हैं टुवर्ड्स द अपर आर्म। इसलिए ये बाइसेप्स जो है इनको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सर मसल्स। इनका काम क्या है? दे बेंड द लोअर आर्म टुवर्ड्स द अपर आर्म। ठीक है बेटा, गॉट इट। किनको आप फ्लेक्सर मसल्स कहोगे? वो मसल्स विच बेंड्स वन पार्ट ऑफ अ लिम्ब ऑन अनदर पार्ट और एट ए जॉइंट। ठीक है बेटा, यानी कि those muscles which bend one part of a limb, which bend one part of a limb towards another part or a joint, towards another part or a joint, towards another part or a joint. ठीक है बेटा, are called flexor muscles. Those muscles which bend one part of a limb
टुवर्ड्स अनदर पार्ट आर ए जॉइंट, यानी कि वो मसल्स जो हमारे लिम्ब के एक पार्ट को बेंड करते हैं दूसरे पार्ट की ओर या जॉइंट की ओर, उन मसल्स को हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें किसकी याद रखोगे? बाइसेप्स की। ठीक है बेटा, बाइसेप्स का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। बाइसेप्स जो है ये क्या करते हैं, ये इनको हम फ्लेक्सर मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे फोर आर्म को बेंड करते हैं टुवर्ड्स द अपर आर्म, करते हैं ना बेटा, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये बाइसेप्स हमारे फोर आर्म को बेंड करते हैं, यानी कि लोअर आर्म को, लोअर पार्ट ऑफ आर्म को बेंड करते हैं टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ आर्म, इसलिए ऐसे मसल्स को हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये पहला टाइप था किनका? ये पहला टाइप था मसल्स का, दैट इज द फ्लेक्सर मसल्स, एग्जांपल बाइसेप्स। अब दूसरा टाइप जो है मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाई जाए, उनको हम एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं जो एक्सटेंड करते हैं या स्ट्रेटन करते हैं लिम्ब को। ठीक है बेटा, गॉट इट? जो एक्सटेंड करते हैं या स्ट्रेटन करते हैं लिम्ब को। देखो बेटा, हमने ये जो अपनी बाजू है, हमने ये मतलब ऊपर की थी, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ आर्म को बाइसेप्स की मदद से हमने बेंड किया था टुवर्ड्स द अपर पार्ट। फिर हम उसकी बात करते हैं, फिर जब हम ये हाथ क्या करते हैं, फिर जब ये हाथ हम छोड़ते हैं, गो दैट मीन्स उस टाइम हमें कोई और मसल मदद करती है, किसको? इस लोअर आर्म को क्या करने में, स्ट्रेटन करने में, एक्सटेंड करने में, तभी हमारी आर्म जो है फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाती है। इसलिए उन मसल, एक्सटेंसर नाम से ही पता चलता है, यानी कि वो मसल जो एक्सटेंड होते हैं या जो एक्सटेंड करते हैं या स्ट्रेटन करते हैं लिम्ब को, उन मसल्स को हम एक्सटेंसर मसल, एग्जांपल ट्राइसेप्स। वो बाइसेप्स क्या कराते थे? बाइसेप्स हमारे फोर आर्म को बेंड कराते थे टुवर्ड्स द अपर आर्म, और ट्राइसेप्स इसका अपोजिट करते हैं। ट्राइसेप्स फिर इस फोर आर्म को स्ट्रेटन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे लाने में मदद करते हैं। इसलिए ये ट्राइसेप्स जो है ये कौन सी मसल्स है? एक्सटेंसर मसल्स। तो क्या याद रखोगे आप? एक्सटेंसर मसल्स किनको कहेंगे? दोज मसल्स व्हिच एक्सटेंड्स आर स्ट्रेटन्स ए लिम्ब। ठीक है बेटा, दोज मसल्स which extends or straightens a limb. Those muscles which extends or straightens a limb are called as extensor muscles. ठीक है बेटा, वो मसल्स जो हमारी लिम्ब्स को एक्सटेंड करने में मदद, स्ट्रेटन करने में, वापस अपनी पोजीशन पे लाने में मदद करते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसर मसल्स। एग्जाम्पल इसमें याद रखोगे ट्राइसेप्स भी हमारे आर्म्स में पाए जाते हैं, ये भी वो मसल्स है जो हमारे आर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये कौन सी मसल्स है? ये एक्सटेंसर मसल्स है, क्योंकि ये हमारी फोर आर्म को एक्सटेंड कर होने में मदद करती है, वापस अपनी पोजीशन। जब हमने फोर आर्म ऊपर खींची थी तो ये वापस उसको खींचने में मदद करती है, वापस उसको एक्सटेंड होने में, स्ट्रेटन होने में मदद करते हैं ट्राइसेप्स। इसलिए ट्राइसेप्स कौन सी मसल्स है? एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है बेटा, ये दूसरा टाइप था मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, दैट इज एक्सटेंसर मसल्स, जिसमें आप याद रखोगे एग्जाम्पल किसकी बेटा? किसकी याद रखोगे? ट्राइसेप्स की। अब तीसरा टाइप जो है हमारी बॉडी में जो मसल्स का पाया जाता है, उनको हम एडक्टर मसल्स कहते हैं। एडक्टर, ADD, एडक्टर मसल्स। ठीक है बेटा, एडक्टर्स या एडक्टर मसल्स, ये एक और टाइप जो है जो हमारी बॉडी में पाया जाए। अब सवाल है, एडक्टर मसल्स हम किनको कहेंगे? वो मसल्स जो हमारे मतलब लिम्ब्स को लाते हैं, बेंड कराते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? उन मसल्स को एडक्टर मसल्स, यानी कि दोज मसल्स विच ब्रिंग्स ए लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो हमारे लिम्ब्स को मदद करते हैं कहाँ की ओर बेंड होने में, कहाँ की ओर खींचने में, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उनको हम एडक्टर मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा आपको लेटिस्मस, किसकी? लेटिस्मस डॉर्सी की। ठीक है बेटा, जो कि हमारी आर्म को क्या करते हैं बेटा? प्रेस करते हैं अगेंस्ट द साइड। ठीक है बेटा, गॉट इट? अगेंस्ट द साइड। वो दैट मीन्स सिंपली आप याद रखोगे, एडक्टर हम उन मसल्स को कहते हैं, एडक्टर्स या एडक्टर मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं विच ब्रिंग्स ए लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ ए बॉडी। ठीक है बेटा, दोज मसल्स विच ब्रिंग्स ए लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, which brings a limb towards the mid line of the body,
वो मसल्स जो हमारे लिम्ब्स को क्या करते हैं, कहाँ की ओर लाते हैं, कहाँ की ओर मुंह कर एक्सटेंड करवाते हैं, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उनको हम कहते हैं एडक्टर मसल्स। एग्जांपल लेटिस्मस, क्या, लेटिस्मस डॉर्सी। ठीक है बेटा, एग्जांपल इसमें किस मसल की आप याद रखोगे, लेटिस्मस डॉर्सी की, लेटिस्मस डॉर्सी की। ठीक है बेटा, गॉट इट। ये कौन सी मसल्स है, एडक्टर मसल्स। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और टाइप जो है मसल्स की, जो एक और टाइप जो है मसल्स की, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एबडक्टर। एक हो गए एडक्टर, दूसरे हो गए एबडक्टर, याद रखना बेटा। ये था एडक्टर और ये दो अपोजिट है, ये दो एंटीगोनास्टिक मसल्स है। और दूसरा टाइप जो है उनको हम क्या कहते हैं, एबडक्टर मसल्स, एबडक्टर्स या एबडक्टर मसल्स। ठीक है बेटा, एक और टाइप मसल्स का, उनको हम एबडक्टर मसल्स कहते हैं। ये वो मसल्स है जो क्या करते हैं, विच पुल्स ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, है ना अपोजिट उसका, यानी कि जो हमारे लिम्ब्स को पुल करते हैं, खींचते हैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, वो दोज मसल्स विच पुल्स द लिम्ब, दोज मसल्स विच पुल्स द लिम्ब, those muscles which pulls the limb away from the midline of the body, away from the midline of the body, away from the midline of the body। वो मसल्स जो हमारे लिम्ब्स को पुल करते हैं अवे फ्रॉम द मिड, यानी कि जो जो एडक्टर मसल्स ने लाया था किनको, लिम्ब्स को टुवर्ड्स द मिड लाइन, और ये एबडक्टर मसल्स इनको खींचते हैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है बेटा, इसमें एग्जांपल याद रखोगे आप बेटा किसकी, डेल्टॉइडिस की, किसकी, डेल्टॉइडिस की, DELTOIDES, डेल्टॉइड्स। ठीक है बेटा, एक किस्म की मसल है हमारी बॉडी में जो कि हमारे लिम्ब्स को खींचती है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि इट ड्रॉज द एंटायर आर्म टू द साइड। ठीक है बेटा, वो ऐसे मसल्स को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे मसल्स को हम क्या कहेंगे बेटा, यानी कि जो हमारे लिम्ब्स को खींचते हैं, पुल करते अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उन मसल्स को हम एबडक्टर मसल्स कहते हैं। एग्जांपल डेल्टॉइड्स। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और टाइप जो है मसल्स की जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम प्रोनेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक और टाइप, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनेटर्स या प्रोनेटर मसल्स या प्रोनेटर्स। ठीक है बेटा, प्रोनेटर मसल्स, प्रोनेटर मसल्स या प्रोनेटर्स। ठीक है बेटा, एक और किस्म हमारे बॉडी में जो मसल्स का पाया, ये वो मसल्स है जो कि हमारे पाम को क्या करते हैं, टर्न करते हैं डाउनवर्ड्स और टू द पोस्टीरियर। ठीक है बेटा, यानी कि जो हमारे मसल्स को हमारे पाम को टर्न करते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर या पीछे की ओर। ठीक है बेटा, गॉट इट। यानी कि वो मसल जो हमारे पाम मीन्स हथेली, जो हमारी हथेली को मूव कराते हैं, हमारी हथेली को टर्न करते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर या पीछे की ओर। ठीक है बेटा, दैट मीन्स दोज मसल्स विच टर्न्स द palm डाउनवर्ड और टू द पोस्टीरियर, दोज मसल्स विच टर्न द palm, विच टर्न द palm मीन्स हथेली। ठीक है बेटा, विच टर्न द palm डाउनवर्ड्स और टू द पोस्टीरियर, और टू द पोस्टीरियर, यानी कि वो मसल्स जो हमारे पाम को डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की ओर खींचते हैं, नीचे की ओर टर्न करते हैं या पोस्टीरियर की ओर। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे। ठीक है बेटा, यानी कि वो मसल्स जो हमारे हमारे पाम को नीचे की ओर खींचते हैं या पीछे की ओर खींचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनेटर्स। ठीक है बेटा, यानी कि ये मसल्स हमारे हाथ में पाए जाते हैं जो खींचते हैं हमारे पाम को नीचे की ओर टर्न करते हैं या पीछे की ओर टर्न करते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनेटर्स। एग्जांपल प्रोनेटर टेरिस। ठीक है बेटा, एग्जांपल इसमें है प्रोनेटर टेरिस, किसमें, प्रोनेटर्स में, प्रोनेटर टेरिस। ये कौन सी मसल्स है, प्रोनेटर्स, जो हमारी पाम को खींचते हैं नीचे की ओर या पीछे की ओर। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब एक और किस्म जो है मसल्स का, हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि फंक्शंस के बिना पे हम मसल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब एक और टाइप जो है उनको हम कहते हैं सुपिनेटर्स। ठीक है बेटा, एक और किस्म जो है मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुपिनेटर्स। ठीक है बेटा, ये इसका अपोजिट है प्रोनेटर्स का, यानी कि ये वो मसल्स है जो हमारे पाम को खींचते हैं, टर्न करते अपवर्ड और एंटीरियर, यानी कि ऊपर की ओर या आगे की ओर। ठीक है बेटा,
ऊपर की ओर या आगे की ओर, यानी कि वो मसल्स जो हमारे पाम को खींचते हैं ऊपर की ओर या आगे की ओर, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? उन मसल्स को हम सुपिनेटर्स कहते हैं, यानी कि दोज मसल्स विच टर्न्स द पाम अपवर्ड आर टू द एंटीरियर। दोज मसल्स विच टर्न द पाम upwards, which turn the palm upwards or to the anterior. Those muscles which turn the palm upwards or to the anterior, वो मसल्स जो हमारे पाम को खींचते हैं कहाँ की ओर? ऊपर की ओर या आगे की ओर, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? सुपिनेटर्स। ठीक है बेटा, इसमें एग्जांपल है सुपिनेटर मसल्स की। ठीक है, इसमें एग्जांपल है सुपिनेटर की। ये भी हमारे हाथ में ही पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? हमारे पाम को खींचते हैं ऊपर की ओर या आगे की ओर। ठीक, ऊपर की ओर या आगे की ओर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और टाइप जो है मसल्स का, उनको हम कहते हैं एलिवेटर्स। क्या? एक और टाइप जो है मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एलिवेटर्स। ठीक है बेटा, एलिवेटर मसल्स या एलिवेटर्स। ठीक है बेटा, एक और किस्म एलिवेटर या एलिवेटर मसल्स। ठीक है बेटा, एलिवेटर्स या एलिवेटर मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं जो कि हमारे किसी बॉडी पार्ट को रेज करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ऊपर की ओर रेज करते हैं। वो मसल्स जो हमारे किसी बॉडी पार्ट को रेज करते हैं, ठीक है बेटा, ऊपर खींचते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? एलिवेटर्स, यानी कि दोज मसल्स विच रेजेस अ पार्ट ऑफ द बॉडी। दोज मसल्स which raises a part of the body, यानी कि which raises a part of the body, वो मसल्स जो हमारे किसी बॉडी पार्ट को खींचते हैं ऊपर की ओर, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? एलिवेटर्स। इसमें एग्जांपल है मेसेटर की। किसकी? एलिवेटर में एग्जांपल है किस मसल की? मेसेटर की। ठीक है बेटा, मेसेटर की। ये मेसेटर क्या करता है बेटा? ये हमारे लोअर जॉ को ऊपर लिफ्ट अप करता है ताकि हमारा माउथ क्लोज हो। ठीक है बेटा, दैट मीन्स माउथ क्लोज किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से माउथ क्लोज होता है? लोअर जॉ की वजह से। लोअर जॉ जब लिफ्ट अप होता है, जब हमारा लोअर जॉ लिफ्ट अप होता है तभी हमारा माउथ क्लोज होता है। और पता है बेटा, लोअर जॉ को कौन लिफ्ट अप करता है? यही मेसेटर। ठीक है बेटा, दैट ये मेसेटर क्या? एलिवेटर है, क्योंकि ये लिफ्ट अप करता है, ये रेज करता है हमारी बॉडी के किसी पार्ट को, खींचता है ऊपर किसी बॉडी के पार्ट को, यानी कि लिफ्ट अप करता है हमारी बॉडी के किसी पार्ट को। ठीक है बेटा, इसलिए हम इन मसल्स को एलिवेटर मसल्स के। एलिवेटर मसल्स में आप याद रखोगे एग्जांपल की थी मेसेटर की। मेसेटर क्या करता है? इसका काम क्या है? इसको हम एलिवेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे माउथ के लोअर जॉ को लिफ्ट अप करता है ताकि हमारा माउथ क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब एलिवेटर का मतलब एक और अपोजिट है इसका, एंटीगोनास्टिक मसल है, दैट इज द डिफ्रेसर। ठीक है बेटा, एलिवेटर के बाद, एलिवेटर मसल्स के बाद एक और टाइप जो है उनको हम डिफ्रेसर मसल्स कहते हैं या डिफ्रेसर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, डिफ्रेसर एक और टाइप जो है बेटा मसल्स का, उनको हम डिफ्रेसर मसल्स कहते हैं या डिफ्रेसर्स कहते हैं। अब सवाल है डिफ्रेसर मसल्स हम किनको कहेंगे? वो मसल्स जो लोअर डाउन करते हैं बॉडी के किसी पार्ट को, यानी कि दोज मसल्स विच लोअर डाउन those muscles which lower down a part of the body, वो मसल्स जो हमारे बॉडी के किसी पार्ट को नीचे की ओर खींचते हैं, नीचे की ओर लोअर डाउन करते हैं, यानी कि वो मसल्स विच लोअर डाउन ए पार्ट ऑफ द बॉडी, वो मसल जो हमारी बॉडी के किसी पार्ट को नीचे की ओर खींचते हैं। ठीक है बेटा, उन मसल्स को डिफ्रेसर क्या है? एलिवेटर का अपोजिट है, एंटीगोनास्टिक है। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसमें एग्जांपल है डिप्रेसर में एग्जांपल है डिप्रेसर मैंडिब्यूली की। किसकी? इसमें एग्जांपल किस मसल की है? डिप्रेसर मैंडिब्यूला या मैंडिब्यूली जो आप बोलोगे। ठीक है बेटा, डिप्रेसर मैंडिब्यूली की। ये क्या करता है? नाम से ही पता चलता है, ये हमारे लोअर जॉ को लोअर डाउन करता है ताकि हमारा माउथ ओपन होगा। दैट मीन माउथ ओपन होने में भी किसका रोल है? लोअर जॉ का ही। लोअर जॉ माउथ ओपन होने के दौरान क्या होता है?
डिसेंड डाउन हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। और इसको डिसेंड डाउन, इसको लोअर डाउन होने में कौन मदद करता है? ये डिप्रेसर मैंडिब्यूली मसल, जो कि एक किस्म की डिप्रेसर मसल है। ठीक है बेटा, वो डिप्रेसर मसल हमने किसको कहा था? वो मसल जो हमारी बॉडी के किसी पार्ट को लोअर डाउन करती है, जैसे कि डिप्रेसर मैंडिब्यूली। ये डिप्रेसर मैंडिब्यूली क्या करती है? इट लोअर्स डाउन द लोअर जा, इट लोअर्स डाउन द लोअर जा। ये हमारे लोअर जा को लोअर डाउन करता है, नीचे की ओर खींचता है। इट लोअर्स डाउन द लोअर जा टू ओपन द माउथ, ताकि हमारा माउथ क्या हो जाए? ओपन हो जाए। ठीक है बेटा, गो माउथ क्लोज कैसे होता था? जब लोअर जा ऊपर एसेंड अप होता था, किसकी वजह से? एलिवेटर मसल की वजह से। और माउथ कैसे ओपन होता है? जब लोअर जा लोअर डाउन होता है, किसकी वजह से ये लोअर डाउन होता है? डिप्रेसर मसल की वजह से, जिस डिप्रेसर मैंडिब्यूली की वजह से। ठीक है बेटा, गुड डिप्रेसर एंड एलिवेटर आर टू एंटीगोनास्ट टू अपोजिट मसल्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब एक और टाइप जो है मसल्स का, दैट इज द रोटेटर मसल्स, रोटेटर्स या रोटेटर मसल्स। ठीक है बेटा, अब एक और टाइप जो है मसल्स का, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम रोटेटर मसल्स कहते हैं या रोटेटर्स कहते हैं। रोटेटर मसल्स या रोटेटर्स, ये वो मसल्स है जो हमारे बॉडी के किसी पार्ट को क्या करते हैं? रोटेट होने में मदद करते हैं। नाम से ही पता चलता है रोटेटर, यानी कि जो किसी बॉडी पार्ट को रोटेट होने में मदद करते हैं, उनको हम रोटेटर्स कहते हैं। दोज मसल्स विच रोटेट्स ए पार्ट ऑफ द बॉडी, दोज मसल्स विच रोटेट्स ए पार्ट ऑफ द बॉडी, those muscles which rotates a part of the body, those muscles which rotates a part of the body are called as rotator muscles या rotators। वो मसल जो हमारी बॉडी के किसी पार्ट को रोटेट होने में मदद करे, उनको हम रोटेटर्स या रोटेटर मसल्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल है पायरिफॉर्मिस की, किसकी? पायरिफॉर्मिस की। ठीक है बेटा, पायरिफॉर्मिस याद रखना, PYRIFORMIS, पायरिफॉर्मिस। ये पायरिफॉर्मिस क्या करता है? इसको हम रोटेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें मदद करता है हमारे थाई को रोटेट होने में, यानी कि इट हेल्प्स यानी कि इट रेजेस एंड रोटेट्स द थाई। ये किसको? ये पायरिफॉर्मिस एक ऐसी मसल है जो हमारे बॉडी के किस पार्ट को रोटेट होने में मदद? हमारे थाई को रोटेट होने में मदद करता है। ठीक है बेटा, करते हैं ना हम अपने थाइज को रोटेट, और हमारे थाइज को रोटेट होने में कौन सी मसल मदद करती है? पायरिफॉर्मिस को। पायरिफॉर्मिस फिर कौन सी मसल है? ये तो एक रोटेटर मसल है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब इसके बाद एक और टाइप जो है मसल्स का, उनको हम सुफिंक्टर मसल्स कहते हैं या सुफिंक्टर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, एक और टाइप जो है मसल्स का, उनको हम क्या कहते हैं? सुफिंक्टर मसल्स या सुफिंक्टर्स, सुफिंक्टर मसल्स या सुफिंक्टर्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है सुफिंक्टर्स। ठीक है बेटा, आपको पता होगी, इसके बारे में काफी आपने सुना होगा। सुफिंक्टर्स उन मसल्स को हम कहते हैं जो क्या करते हैं? किसी ओपनिंग की साइज को डिक्रीज करते हैं, यानी कि दोज मसल्स विच डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन ओपनिंग। ठीक है बेटा, दोज मसल्स विच डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन ओपनिंग, जो किसी ओपनिंग, किसी छेद के साइज को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। विच डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन ओपनिंग। ठीक है बेटा, जो किसी बॉडी में पाई जाने वाली ओपनिंग के साइज को, ओपनिंग के साइज को, किसी छेद के साइज को क्या करती है? डिक्रीज होने में मदद कर, उनको हम सुफिंक्टर्स कहते हैं। विच डिक्रीज, यानी कि दोज मसल्स विच डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन ओपनिंग, साइज ऑफ एन ओपनिंग आर कॉल्ड एज सुफिंक्टर मसल्स। ठीक है बेटा, या सुफिंक्टर्स। एग्जांपल इसमें बहुत सारी है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा है सुफिंक्टर्स के बाद। एग्जांपल मैं दूंगा आपको पाइलोरिक सुफिंक्टर की। याद है ये पाइलोरिक सुफिंक्टर कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारे स्टमक का पाइलोरिक रीजन है, हमारे स्टमक के पाइलोरिस जो लास्ट पार्ट है स्टमक का, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में एक सुफिंक्टर, यानी कि जहाँ पे हमारा पाइलोरिस, स्टमक का पाइलोरिस और स्मॉल इंटेस्टाइन्स कनेक्ट होती है, जुड़ती है, वहीं पे उसी जंक्शन पे पाया जाता है एक सुफिंक्टर। उसी को हम पाइलोरिक, एक मसल का टुकड़ा वहाँ पे पाया जाता है, उसी को हम पाइलोरिक सुफिंक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, जो कि यानी कि जो हम सिंपली कहेंगे, जो कि हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में पाया जाता है ना सुफिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की जंक्शन पे जो पाया जाता है सुफिंक्टर, उसी को हम पाइलोरिक। उसका काम क्या है? उस पाइलोरिक कैनाल की ओपनिंग
की साइज को डिक्रीज करना, यानी कि उसके साइज, उस ओपनिंग के डायमीटर को डिक्रीज करना, उसके साइज को कम करना, इसका काम है स्फिंक्टर मसल्स का। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, बहुत सारे स्फिंक्टर्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनका काम यही होता है किसी ओपनिंग के साइज को डिक्रीज करना। ठीक है बेटा, अब एक और टाइप जो है स्फिंक्टर्स के बाद, इसी का अपोजिट स्फिंक्टर के बाद एक और टाइप जो है उनको हम क्या कहते हैं, डायलेटर मसल्स या डायलेटर्स। एक और टाइप जो है लास्ट टाइप, उनको हम डायलेटर मसल्स या डायलेटर्स कहते हैं। नाम से ही पता है डायलेट यानी कि वो मसल्स जो किसी ओपनिंग की, वो मसल्स जो किसी ओपनिंग की साइज को एनलार्ज करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि दोज मसल्स विच एनलार्जेस द साइज ऑफ एन ओपनिंग, those muscles which enlarges the size of an opening, those muscles which enlarges the size of an opening are called as dilator muscles या dilators। वो muscles जो हमारी किसी ओपनिंग के साइज को एनलार्ज करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको हम डायलेटर्स कहते हैं। दैट मीन्स ये डायलेटर्स और स्फिंक्टर्स ये भी तो अपोजिट मसल्स है, इनको भी हम क्या कहेंगे, एंटीगोनास्टिक मसल्स। ठीक है बेटा, ये थे डिफरेंट टाइप्स के मसल्स जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते, और किस बिना पे हमने इनको डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे कैरी, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये हम कहेंगे मूवमेंट दे ब्रिंग अबाउट, उस बिना पे हमने इनको बॉडी मसल्स को डिवाइड किया था इतने टाइप्स में। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब इसी के साथ आता है बेटा, इसी के साथ आता है मतलब एक और कंसेप्ट क्लासिफिकेशन में ही, दैट इज एंटीगोनास्टिक मसल्स। हम किनको कहते हैं, एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पे, एंटीगोनास्टिक मसल्स। ठीक है बेटा, एंटीगोनास्टिक मसल्स का मतलब क्या है, एंटीगोनास्टिक मसल्स ये आप याद रखोगे। अभी मैं बीच बीच में बोल रहा था आपको कि दे आर एंटीगोनास्टिक, दे आर एंटीगोनास्टिक। अब सवाल है ये एंटीगोनास्टिक का मतलब क्या है। एंटीगोनास्टिक मसल्स हम एंटीगोनास्टिक का सिंपल मतलब है अपोजिट, यानी कि एंटीगोनास्टिक मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं विच एक्ट इन अपोजिशन टू अदर मसल्स। ठीक है बेटा, यानी कि those muscles which act in opposition, those muscles which act in opposition with other muscles, opposition with other muscles, those muscles which act in opposition with other muscles are called as antagonistic muscles, are called as antagonistic muscles। ठीक है बेटा, got it। वो muscles, those muscles which act in opposition with other muscles, यानी कि वो muscles जो बाकी muscles के opposite काम करते हैं। ठीक है बेटा, उन muscles, यानी कि एक muscle और दूसरी muscle, इनको हम तब antagonistic कहेंगे कि ये एक दूसरे के opposite है, antagonistic है, जब ये एक दूसरे के opposite काम करेंगे, एक काम करेगा और दूसरी मसल उसका अपोजिट करेगा। ठीक है बेटा, और वैसे दो मसल्स को जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक्ट करते हैं, उन मसल्स को हम एंटीगोनास्टिक मसल्स कहते हैं। एग्जांपल बहुत सारी मैं यहाँ पे आपको दूंगा। सपोज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की। बाइसेप्स क्या करते थे, वो हमारी आर्म्स को बेंड करते थे, और इसके बराबर ट्राइसेप्स क्या करते थे, उसी आर्म को एक्सटेंड करते थे, स्ट्रेटन करते थे, है ना। ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या है फिर, ये तो एंटीगोनास्टिक मसल्स है कि नहीं, क्योंकि बाइसेप्स ये क्या करते थे, ये आर्म को बेंड होने में मदद करते थे, और ट्राइसेप्स उसी आर्म को स्ट्रेटन, उसी आर्म को एक्सटेंड होने में मदद करते थे। इसलिए बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर टू एंटीगोनास्टिक मसल्स। इंसिडेंट आया समझ बेटा, क्यों बाइसेप्स ट्राइसेप्स को एंटीगोनास्टिक मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते थे। बाइसेप्स आर्म्स को बेंड होने में मदद करते हैं, और ट्राइसेप्स उसी आर्म को एक्सटेंड होने में, स्ट्रेटन होने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसलिए ये क्या है, एंटीगोनास्टिक मसल्स। ठीक है बेटा, यहाँ एक और एग्जाम्पल एलिवेटर्स एंड डिप्रेसर्स की, अभी मैं आपको बीच बीच में एग्जांपल्स दे भी रहा था। ठीक है बेटा, डिप्रेसर एंड एलिवेटर। डिप्रेसर एंड एलिवेटर। डिप्रेसर क्या करता था, लोअर जॉ को क्या करता था, टर्न डाउन करता था। डिप्रेसर लोअर जॉ को टर्न डाउन करता था, यानी कि डिसेंड डाउन करता था, और एलिवेटर उसी लोअर जॉ को एसेंड अप करता था। दैट मीन्स डिप्रेसर मसल्स लोअर जॉ को डिसेंड डाउन करते थे,
डिसेंड डाउन होने में मदद करती है, और एलिवेटर उसी लोअर जा को असेंड अप होने में मदद करता है। यानी कि डिप्रेसर लोअर जा को ऊपर खींचता था, डिप्रेसर लोअर जा को नीचे खींचता था, और एलिवेटर उसी लोअर जा को ऊपर खींचता है। वो इसलिए ये डिप्रेसर और एलिवेटर क्या है, ये भी तो एंटीगोनास्टिक मसल्स है। आया समझ एंटीगोना? यहाँ एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा स्फिंक्टर्स और डायलेटर्स की। बहुत सारी एग्जांपल्स है। स्फिंक्टर ये ओपनिंग की साइज को क्या करते थे, डिक्रीज करते थे, किसी बॉडी की ओपनिंग की साइज को डिक्रीज होने में मदद करते हैं। और इसके बरअक्स स्फिंक्टर के बरअक्स जो डायलेटर है, डायलेटर उसी ओपनिंग की साइज को क्या करता है एनलार्ज करता है। वो दैट मीन्स ये स्फिंक्टर्स और डायलेटर्स भी एंटीगोनास्टिक काम करते हैं, है कि नहीं? स्फिंक्टर ओपनिंग की साइज को डिक्रीज होने में मदद करता है, और इसके बरअक्स डायलेटर उसी ओपनिंग की साइज को एनलार्ज करा देता है। इसलिए ये स्फिंक्टर्स और डायलेटर्स भी क्या है, ये भी तो एंटीगोनास्टिक मसल्स है। ठीक है बेटा, गॉट इट? ये भी तो एंटीगोनास्टिक मसल्स है, गॉट इट? वो सिंपली आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को देख के क्या याद रखा, किनको हम एंटीगोनास्टिक मसल्स कहेंगे? वो मसल्स जो कि अदर मसल्स के अपोजिट काम करते हैं, बाकी मसल्स के अपोजिट एक्ट करते हैं। यानी कि जो एक मसल काम करती है उसके अपोजिट दूसरी मसल जब काम करेगी, हम कहेंगे कि ये दो मसल्स क्या है, एंटीगोनास्टिक है। जैसे कि ट्राइसेप बाइसेप एंटीगोनास्टिक है, इजंट इट? जैसे कि ट्राइसेप बाइसेप एंटीगोनास्टिक है, यानी कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। जैसे कि एडक्टर एबडक्टर अपोजिट मसल्स है, यानी कि जैसे एलिवेटर डिप्रेसर है, जैसे प्रोनेटर सुपिनेटर है, जैसे स्फिंक्टर डायलेटर है। यानी कि आप लोगों ने देखा अक्सर जो हमारी बॉडी में ये मसल्स पाई जाती है, एक मसल दूसरी मसल के अपोजिट काम करती है, और ऐसे मसल्स को जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एंटीगोनास्टिक मसल्स। ठीक है बेटा, दिस वाज all about the functional classification of muscles, यानी कि types of muscles on the basis of movement they bring about, and it was also about the concept of antagonistic muscles, किनको हम कहेंगे antagonistic muscles, got it? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब सवाल है ये मसल्स जो हमारी बॉडी में पाई जाए ये कैसे कंट्रैक्ट होती है, क्योंकि जब ही ये कंट्रैक्ट होती है तभी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती है, तभी ये मूवमेंट्स कैरी करते हैं, तभी ये मूवमेंट्स ब्रिंग अबाउट करते हैं। ठीक है बेटा, वो दैट मीन्स अब सवाल है ये मसल्स हमारी जो है ये कैसे कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मैकेनिज्म क्या होता है कंट्रैक्शन का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।